की। आवाज गुजरात तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की। भारत माता की। सुंधा माता की। आशापुरा माता की। सारणेश्वर महादेव की। भगवान ऋषभदेव की। आई माता की। बाबूजी महाराज की। चार भुजानाथ की। लक्ष्मीदास जी महाराज की। भारत माता की। अठारह की क्रांति के समय अंग्रेजों से लोहा लेने वाले योद्धा कुशाल सिंह जी की धरती पर मैं आप सभी का और पूरे राजस्थान को आदरपूर्वक नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले आज आपका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, ये हमारे ओम जी, हम ऐसे लोग हैं जो सालों से संगठन का काम करते थे। कंधे पर थैला लटका के बसों में जाना, पार्टी का काम करना और चुनाव प्रबंधन भी देखते थे। लेकिन कभी चुनाव में कोई हमें कहे कि आपको सभा मिलेगी, बड़े से बड़े नेता की मिलेगी, तो भी हम कहते हैं कि साहब हम तो सभा तो करेंगे, लेकिन सुबह 11 बजे मत दो, देना है तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे दे दो। 11 बजे संगठन का काम करते समय भी मैं भी, अरे भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है, सुबह लोग निकलते नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं ये पाली की ताकत, पाली के लोगों का प्यार, पाली के कार्यकर्ताओं की मेहनत। सुबह सुबह इतनी बड़ी जनता जनार्दन, एक प्रकार से जनसागर मैं देख रहा हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं जो पीछे मैं देख रहा हूं, जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा लोग धूप में तप रहे हैं। आपको जो असुविधा हुई है, हमारी ये जो व्यवस्था छोटी पड़ गई है, और आपकी असुविधा के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांगता हूं। जो लोग ये ताप में तप रहे हैं और बड़े धैर्य के साथ सभा को सुन रहे हैं, जो ताप में तप रहे हैं, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ताप, ये आपकी तपस्या कभी भी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके उसे लौटाऊंगा। आपके लिए कल्याण योजनाएं लेकर के आऊंगा और आपकी इस तपस्या का
मैं प्यार से उसकी कीमत चुकाऊंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। भाइयों बहनों, ये पाली ऐसा है कि जो कभी पाला बदलता ही नहीं है। और पाली की दूसरी भी ताकत है। पाली वालों को मालूम नहीं है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं। हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए और खास करके मेरे गुजरात में जाके देखिए, कोई जिला ऐसा नहीं मिलेगा जो पाली वाला वहां भाजपा का झंडा लेके खड़ा न हो। आप तमिलनाडु में जाके किसी को पूछोगे तो बोले पाली का हूं। वो यहां तो पाला बदलता नहीं है, लेकिन जहां जाता है वहां नई पारी भी खेल लेता है। ये ताकत है पाली की। और मेरे गुजरात में तो पाली और सिरोही से जो हवा आती है वो गुजरात को भी ताकत देती रहती है। और मैं आज बड़े बड़े विश्वास से दो बात कह रहा हूं। पाली का भाजपा का कार्यकर्ता और सोजत की मेहंदी का रंग ये कभी भी उतरते नहीं है। पाली के मेरे भाइयों बहनों, वाकई आज आपने दिल खुश कर दिया। मैं माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं क्योंकि राजस्थान में आमतौर पर माताएं बहनें इस प्रकार से बाहर कभी आती नहीं है। आज इतनी बड़ी तादाद में आई है। इतना ही नहीं, जब खाना पकाने का वक्त है तब वो राजस्थान का भविष्य बनाने के लिए आई हैं। और इसलिए खाना पकाना छोड़ करके राजस्थान का भाग्य बनाना, ये जब मेरी राजस्थान की माताएं बहनें करती है ना, तो राजस्थान का भविष्य उज्जवल है, ये निश्चित हो जाता है। माताओं बहनों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, मैं पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में जहां जहां गया हूं, राजस्थान के लोगों को जहां जहां मिला हूं, एक स्वर से एक ही आवाज सुनाई दे रही है। हर कोई कह रहा है, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार। मेरे परिवारजनों, आज पूरा देश विकसित होने के लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत 21वीं सदी में जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें राजस्थान की भूमिका बहुत बड़ी होगी, अवश्य होगी। और इसलिए राजस्थान में ऐसी सरकार जरूरी है जो राजस्थान के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। दुर्भाग्य से पिछले 5 साल राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार रही, उसने अपने लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। जिन कर्मचारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लूटा गया है, परेशान किया गया है, उन पर यह जादू नहीं चलेगा।
मेरे परिवारजनों, कांग्रेस सरकार ने पाली समेत पूरे राजस्थान को अपने हाल पर छोड़ दिया है। कांग्रेस सरकार के ढूलमुल रवैये के कारण पाली शहर की स्थिति भी खस्ता हाल है। आप लोगों को आए दिन प्रदर्शन करना पड़ता है, मोर्चे निकालने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कभी इसकी परवाह नहीं की। अब कांग्रेस के ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का समय आ गया है। साथियों, पाली आस्था और आध्यात्म का केंद्र है। यहां हमारी विरासत से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण स्थान हैं, इसलिए यहां पर्यटन को लेकर अनेक संभावनाएं हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में मैं पाली जिले को राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन की सौगात मिली है। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से कामली घाट के बीच राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन शुरू की गई है। विस्टाडोम एक ऐसी कोच वाली ये ट्रेन देशी विदेशी पर्यटकों को आपके जिले में लेकर आएगी। ये ट्रेन राजस्थान के मिनी कश्मीर कही जाने वाले गोरम घाट के खूबसूरत नजारों को दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर ला करके रखेगी। यहां की रोड और रेल कनेक्टिविटी पर भाजपा सरकार बल दे रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पाली मारवाड़, सोजत रोड, सोमेश्वर और रानी रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मारवाड़ दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ा है। इससे इस पूरे क्षेत्र में टूरिज्म और इंडस्ट्री दोनों को बहुत लाभ होगा। महसाणा बठिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन ये शुरू होने से घरों में चूल्हे तक गैस की पाइपलाइन आ जाएगी माताएं बहनें, और गैस सस्ता भी हो जाएगा और इससे यहां के उद्योगों को भी लाभ होगा। साथियों, पाली जिले ने तो हमेशा भाजपा को भरपूर प्यार दिया है और इसलिए मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आया हूं। आप वो लोग हैं जिनसे कुछ मांगना ही नहीं पड़ा है। आपने कभी देने में कमी नहीं रखी है। मैं तो आया हूं मेरे पाली के सभी परिवारजनों को निमंत्रण देने के लिए कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा की सरकार का शपथ होगा, उस शपथ समारोह में आने के लिए निमंत्रण देने आया हूं। अच्छा, मैं एक संकल्प लूंगा और आपको दोहराना होगा। दोहराओगे? आपको बोलना होगा, कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? क्या बोलना है? जरा दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलते रहना है आपको। बोलेंगे? पूरी ताकत से बोलेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके, पीछे जो खड़े हैं वो भी। तो मैं शुरू करता हूं। बंद करो तुष्टीकरण की दुकान, बंद करो तुष्टीकरण की दुकान। दंगाइयों का काम तमाम, भ्रष्टाचार पर लगे लगाम। पेपर माफिया की मिटे नामो निशान। बहन बेटियों का बढ़ेगा मान। आपकी हिम्मत और हौसला देख करके मुझे पक्का लगता है कि हर कोने से कांग्रेस गई। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? मेरा एक काम करोगे? ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो तो बताऊं मैं। हाँ? करोगे? चुनाव वाला काम नहीं है, फिर भी करोगे? ये चुनावी क्षेत्र वाला कोई कुछ नहीं है, सीधा सीधा काम है। करोगे? मेरा पर्सनल काम है, करोगे? पक्का करोगे? अच्छा, तो एक काम करना, घर घर जाना, हर परिवार को कहना कि अपने मोदी जी
पाली आए थे और अपने मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। ये मेरा राम राम पहुंचा दोगे? हर घर में मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? हर घर में मेरा नमस्ते पहुंचा दोगे? जब आप हर परिवार में मेरा राम राम पहुंचाओगे ना, मेरा प्रणाम पहुंचाओगे ना, मेरा नमस्ते कहोगे ना, तो वो पूरा परिवार मुझे आशीर्वाद देगा, पूरा परिवार मुझे आशीर्वाद देगा। और जब आशीर्वाद मिलते हैं ना, तो मुझे एक नई औषधि मिल जाती है। जब आशीर्वाद मिलते हैं तो मुझे नई ऊर्जा मिल जाती है। अगर आशीर्वाद मिलते हैं तो आपकी आकांक्षाएं पूरी करने की ताकत आ जाती है। जब आशीर्वाद मिलते हैं तो दिन रात दौड़ने का हौसला बुलंद हो जाता है। और इसलिए हर परिवार में जाना होगा, राम राम कहना होगा। कहेंगे? कहेंगे? बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।